हेलो फ्रेंड्स, मैं एम के सौंडिक उर्फ मोंटी कुमार सौंडिक आपके यूट्यूब चैनल सौंडिक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोग का टाइम एंड वर्क चलेगा। टाइम एंड वर्क पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, लेकिन कुछ लोगों से शिकायत था कि आपने वीडियो का जो ग्राफिक अच्छा नहीं रहने के कारण उसमें जो शब्द लिखे थे वो पता नहीं चल रहा था। तो फिर से हमने आपको टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करेंगे और वही कॉन्सेप्ट को फिर से दोहराएंगे ताकि आपको एक नया वीडियो के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट होता है। पहला आप यहाँ से एक बात बताइए, टाइम एंड वर्क में टाइम एंड वर्क आपको वो बनाने का 3 मेथड है, या हो सकता है 4 मेथड भी हो। ठीक है, तो पहला मेथड क्या है जो आप मान लेते हैं कि क्वेश्चन में कि इसे हम इस चीज़ को हम एग्जांपल से आपको समझाना चाहते हैं कि टाइम एंड वर्क में ये एग्जांपल से हम आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बता देंगे, आपको ज़्यादा लॉजिकली रूप से बता के हम आपको निकलेंगे। कह रहा था क्वेश्चन में कि सपोज डेट मान लीजिए कि हम फॉर एग्जांपल से ही आपको समझाना चाहते हैं। मान लेते हैं कि कहता है क्वेश्चन में कि ए किसी काम को कह देगा क्वेश्चन में कि 10 दिन में करता है, और उसके बाद क्वेश्चन में आपका पूछ देगा कि बी उस काम को कहता रहेगा वो आपको 20 दिन में करता है। तो कहता है इन दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ से क्वेश्चन में हम क्या लिख सकते हैं, तो बताओ ए 10 दिन का काम करेगा तो काम पूरा होगा, बी उस काम को 20 दिन में करेगा। तो बताओ एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहो सर 1/10। बी कितना करेगा, तो आप कहो सर 1/20 यूनिट। अब हमने दोनों संख्या को जोड़ना है, तो बताए एलसीएम आपका 20 हो जाएगा। संख्या को निकालेंगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा ये आपका 2 और 1 निकल के आएगा। ये जो आपका जो वैल्यू निकल के आया था 3, ये हमारा ए तथा बी द्वारा एक दिन का काम हो गया। और ये जो हमारा हुआ ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। क्लियर? तो अब इस काम को पूछेगा कि इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो आप कह सकते हो कि सर टोटल काम आपका 20 यूनिट है और एक दिन में आपका 2 1 3 यूनिट काम करता है। यानी संख्या लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि वो जो काम करेगा आपका 6.2/3 दिन में करेगा। क्लियर? अब यही चीज़ को हमने कॉन्सेप्ट से समझ लिया। अब इस चीज़ को क्या करता है, बहुत सा कंडीशन में किसी को फार्मूला बनाया था, वो फार्मूला क्या कर देता है। सपोज डेट मान लीजिए कि आपको फार्मूला में इस तरह से क्वेश्चन आपको दे देगा, कर दे क्वेश्चन में कि ए किसी काम को कर देगा अब आपको ये फार्मूला क्या बना देगा, कहता है मान लेते हैं कि ए किसी काम को कहता है 1 दिन में करता है और बाई किसी काम को कहता है बी किसी काम को कहता है 22 दिन में करता है। तो कहता है ए तथा बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करें। तो बात वही बात है कि एक द्वारा 1 दिन में 1/x काम और बी द्वारा 1 दिन में 1/22 काम दोनों मिलकर काम करेगा। तो आप लिख सकते हैं x + 22 इंटू एक्स इंटू बाई। और इसको फार्मूला बनाकर अब यहाँ पर इसको लिख देगा क्वेश्चन में कि अब ये फार्मूला हो गया कि x इंटू बाई बटा एक्स प्लस बाई। यही आप लोग फार्मूला बना लेते हो। ठीक है, बात तो वही था। ये तो आपका हो गया कि संख्या एक फ्रैक्शन मोड में था, अब ये संख्या आप फार्मूला बना ली। अब एक क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, रेशियो मेथड से बना कर देखते हैं, यानी इसका इफिशिएंसी निकाल सकते हैं, क्षमता निकाल कर देखते हैं कि आखिर इसमें क्या काम करता है। सपोज डेट मान लिया जाए, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इस क्वेश्चन को रेशियो से कैसे बनाएंगे, तो रेशियो वाला क्वेश्चन में कैसे देगा, मान लेते हैं कि ये 10 दिन में करता है और ये आपका 20 दिन में करता है। तो ये आपका जो वैल्यू था ये आपका क्या था, तो आपको सर ये टाइम था। अब एक बात बताओ कि यदि ए उसी काम को 10 दिन में करेगा, बी उसी काम को 20 दिन में करेगा, यानी काम एक है लेकिन समय क्या है, एक ज़्यादा ले रहा है एक कम ले रहा है। यानी कह सकते हैं क्वेश्चन में कि जिस आदमी को काम करने में ज़्यादा समय लग रहा है यानी वो इसकी क्षमता कम है, और जिस आदमी को कम समय लग रहा है उसकी क्षमता क्या अधिक है। यानी कि यहाँ से एक स्पष्ट हो जाता है कि समय कार्य क्षमता का उल्टा होता है। यानी क्वेश्चन कहते हैं कि आपका ये 10 और 20 है, यदि आपका ये रेशियो निकाल के लाते हैं 1:2 होगा, तो इसकी क्षमता क्या होगा, 2:1 में होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि संख्या का जो इफिशियंसी होगा यानी दक्षता होगा, क्षमता होगा, कैपेसिटी होगा, जो आपका 2:1 में हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ए द्वारा 1 दिन में 2 यूनिट, इसलिए 10 दिन में, तो आप कहोगे सर 10 × 20 यूनिट। फिर कहेगा दोनों मिलकर इस काम को कितना करेगा, तो आप कहोगे ए द्वारा 1 दिन में 2 यूनिट और बी द्वारा 1 दिन में 1 यूनिट, तो 2 और 1 3 यूनिट काम करेगा। और कितना समय लगावेगा, तो आपका वैल्यू समय निकल गया। तो समय बराबर आप निकालना चाहोगे तो क्वेश्चन में आप क्या लिख सकते हो,
20/3 दिन में करोगे, यानी कि 6 आपका 2/3 दिन में करोगे। तो ये जो मेथड आप जो बता रहे हैं, ये मेथड इट इज़ द लेटेस्ट है, ठीक है। और ये जो मेथड आपको जो बताने वाले हैं, इसमें हर जगह अप्लाई होगा। जैसे हम 2-4 क्वेश्चन को उदाहरण लेकर हम आपको इस चीज़ को क्लियर भी कर देंगे। क्लियर है? चलिए, अब ज़्यादा देर ना करते हुए आपको क्वेश्चन को क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है 5 घंटे प्रतिदिन काम करके ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब कर सकते हैं ए प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है और उस काम को 8 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब कर सकते हैं कि एक दिन में 5 घंटे, इसलिए 8 दिन में तो 8 5 40 घंटा में उस काम को पूरा करेगा। और उसके बाद क्वेश्चन में आपका देता है कि क्वेश्चन में कि बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, लेकिन प्रतिदिन वो 6 घंटा काम करता है, इसलिए एक दिन में 6 घंटा, इसलिए 10 दिन में तो आपको सर 60 घंटा काम करेगा। तो कह रहा था क्वेश्चन में ये आपका जो वैल्यू निकल के आया टाइम, तो बताइए इसका इफिशिएंसी क्या निकलेगा, क्षमता क्या निकलेगा। तो आप कहोगे संख्या जो आपका वैल्यू निकला ये 3:4 में निकला, 3:2 में निकल गया। अब यहाँ से एक बात बताओ, क्वेश्चन में ए द्वारा एक दिन में 3 यूनिट, इसलिए 40 घंटा में तो 4×3=12, यानी कि टोटल काम आपका 120 यूनिट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में आपको कह दिया कि दोनों ने मिलकर कितने समय में काम को पूरा करेगा, लेकिन वो पर डे 8 घंटा काम करता है। इसका मतलब 1 घंटा में ए तथा बी 5 यूनिट काम करता है और इसलिए 8 घंटा में, इसलिए कितना समय लगाएगा। तो आपको वैसे इसमें टाइम जो लगेगा 8×5=40, यानी कि आपका 4×3=12, यानी कि जो टाइम जो आपका होगा वो आपके क्वेश्चन में हो जाएगा 3 दिन का समय लेगा, 3 दिन का समय लेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है, कहता है ए बी तथा सी मिलकर इस काम को कहता है 5 दिन में पूरा करता है। ए बी और सी मिलकर इस काम को कहता है 5 दिन में पूरा करता है। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दिया था बी तथा सी अलग अलग किसी काम को करता है, बी करता है और सी करता है, जो अलग अलग करता है वो क्वेश्चन में आपको दिया था, वो आपका जो वैल्यू दिया था 15 था, आइए आपको 20 दिन में किया था। तो आप यहाँ से बताइए क्वेश्चन में कि ये आपका बहुत टाइम हो गया, तो बताइए इसका इफिशिएंसी क्या होगा। तो आप कह सकते हैं 5, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा 60 होगा। 60 के मतलब हो गया टोटल काम आपको 60 है, यानी कि ये 12 यूनिट काम करेगा, ये 15×4 60 होगा, ये 20×3 60 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में आपको कह दिया कि बताए ए अकेला कितना काम करेगा। तो आप यहाँ से एक बात बताओ, ए बी सी तीनों मिलकर 12 यूनिट, जिसमें बी का हिस्सा 4, सी का हिस्सा 3, तो बताओ 4×3 7। तो बताओ ए का जो वैल्यू जो बचेगा, इफिशिएंसी बचेगा, वो हमारा क्या होगा। तो आप कहोगे सर 12 में से 4×3=7 को घटा देते हैं, तो ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, 5 यूनिट होगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता, यही समय आपको निकाल के लाया जाएगा। तो संख्या लिख सकते हैं कि ए का जो वैल्यू निकल जाएगा वो आपको 12 दिन का समय लेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है ए तथा बी, ए और बी किसी काम को कहता है 12 दिन में करता है। ए और बी किसी काम को कहता है 12 दिन में करता है। बी तथा सी मिलकर उस काम को कहता है 15 दिन में करता है। उसके बाद कहता है ए तथा सी मिलकर, सी प्लस ए मिलकर इस काम को कहता है 20 दिन में पूरा करता है। उसके बाद आपके क्वेश्चन ने पूछ दिया कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी आपका क्वेश्चन में रह गया कि ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप यहाँ से एक बात बताइए कि 12, 15 और 20 था, इसका इफिशिएंसी निकालेंगे। तो सबसे पहला बात बताइए कि 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा। तो आप कहोगे सर 60 होगा, टोटल काम 60 था, यानी कि आपको 60 लाना है, 12 दिन का है, तो 12×5 60, यानी कि आपका 5 यूनिट, 15×4 60, ये आपका 20×3 60। अब आप यहाँ से एक बात बताइए कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को करेगा। तो आप यहाँ से बताइए कि ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी कितना बार है, 2 बार है। इसका मतलब हम क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि आपका 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू निकले 5, 4, 9 और 3 12 हो जाएगा। यानी संख्या को काटना चाहेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू निकल के आएगा आपका क्या आएगा, 6 निकल के आएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों मिलकर 6 यूनिट काम करता है और इसमें कितना समय लगता है। तो आप कहोगे कि ये जो समय जो आपका होगा ये आपके क्वेश्चन कितना 10 दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बी और सी एक काम को कहता है 12 दिन में करता है।
बी और सी मिलकर उस काम को कहता है 12 दिन में करता है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है सी तथा ए मिलकर इस काम को कहता है 8 दिन में पूरा करता है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है तीनों मिलकर यानी कि ए तथा बी तथा सी मिलकर उस काम को कहता है 6 दिन में पूरा करता है। तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बताइए कि आपका ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बात तो वही है, क्वेश्चन तो वही है। तो आप यहाँ से एक बात बताइए क्वेश्चन में कि आपको पहले ए और बी का अलग अलग एफिशिएंसी निकालना होगा। तो आप बताइए 12, 8 और 6 का जो एलसीएम होगा वो आपका क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं। लगता है 12, 4, 48 लगता है सभी से कट जाएगा। 8 तिया 24 यानी कि 24 भी लेंगे तो भी काम बन जाएगा। तो 24 हम ले लेते हैं। अब हमने क्या किया कि 24 ले लिया, संख्या लिख सकते 12 दूना 24, 8 तिया 24 और 6 चौ 24। आप यहाँ से एक बात और बताओ क्वेश्चन में, आप यहाँ से एक बात बताओ कि बी सी, सी ए और ए बी सी में हमको निकालना क्या था, पहले ए कितना काम करेगा। तो आप यहाँ से एक बात बताओ कि ए बी सी में से यदि हम बी सी को घटा दिया जाए तो क्या आप क्वेश्चन में ए का वैल्यू निकाल सकते हो। यदि आप ए बी सी में से यदि ए बी सी को घटा दिया जाए, यदि इन दोनों घटा दिए तो ए का वैल्यू निकलेगा। तो आप कहोगे 4 में से 2 गया सर, तो ये आपका वैल्यू 2 यूनिट हो गया। अब यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि हमको पता चल गया कि ये हमारा जो वैल्यू था हमारा किस में 2 यूनिट हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि हमको ए बी सी में से यदि ए सी को घटा दिया जाए तो क्या बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो आपका क्वेश्चन 4 में से 3 गया तो आपका सर 1 यूनिट हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं ए 1 दिन में 2 यूनिट और बी 1 दिन में 1 यूनिट करता है तो दोनों मिलकर करेगा तो आपको 3 दिन का समय लगेगा। तो ये जो आपको टाइम होगा टी का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा क्वेश्चन में 3 या 24 यानी कि 8 दिन का समय लगेगा, जो कि आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रहा है, कहता है क्वेश्चन में कि आपका ए बी तथा सी मिलकर उस काम को कहता है 4 दिन में करता है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि ए प्लस सी मिलकर उस काम को कहता है 4.5 दिन में करता है। तथा क्वेश्चन में आपका देता है क्वेश्चन में कि बी प्लस सी मिलकर उस काम को कहता है 12 दिन में पूरा करता है। तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बताओ सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन में कि ये आपका बहुत समय दे दिया। तो समय दे दिया, हम क्या करते हैं दशमलव को हटाने के लिए प्रत्येक संख्या में 10-10 से गुना करते, कैलकुलेशन आसान होगा। तो 10 से गुना कर दिए, 10 से गुना कर दिए, 10 से गुना कर दिए। यदि आप क्वेश्चन में बताओ क्वेश्चन में कि आपका वैल्यू 40, 45 और 120 का जो एलसीएम लेंगे तो वो वैल्यू आपके क्वेश्चन कितना हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन 360 हो जाएगा। 4 को इस संख्या के साथ गुना करेंगे तो 9 चौ 36, 45 को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ से गुना करेंगे तो ये वैल्यू आपका क्वेश्चन कितना होगा 3 होगा। यानी क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू आपने निकाल के लाया था क्वेश्चन में 40, 45 और 120, ये संख्या को सिर्फ एफिशिएंसी निकालने के लिए लाए थे। आप यहाँ से एक बात बताओ कि आपका जो वैल्यू ए बी सी द्वारा 1 दिन में 9 यूनिट, इसलिए 4 दिन में 9 चौ 36 यानी कि एक शून्य को यहाँ से हटा देते हैं। संख्या 45 4.5 गुने 8 करेंगे तो भी 36, 12 तिया 36 हो गया। अब यहाँ से एक बात बताना क्वेश्चन में हमको सी का वैल्यू निकालना था। सी का वैल्यू निकालना तो आप क्वेश्चन में कह सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी में से यदि ए सी को घटा दिए तो क्या बी का वैल्यू निकलेगा। क्यों, ए बी सी में से यदि ए सी को घटा दिया जाए यानी इसको और इसको घटा दिया जाए तो क्या बी का वैल्यू निकलेगा। तो आप कह सकते हैं 9 में से 8 गया तो आपका क्वेश्चन ये जो वैल्यू आपने निकाल कर लाया था ये आपका 1 यूनिट हो गया। आप यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि यदि ये 1 यूनिट है तो ये वैल्यू 2 यूनिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको बी के लिए 1 और सी के लिए 2 होगा, 2 और 1 3 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से एक बात बताओ को हमको ये पता चल गया कि सी 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है। टोटल काम आपका कितना है 36 यूनिट है। तो बताइए लगने वाला जो समय होगा सी के लिए जो होगा ये आपको वैल्यू कितना 18 दिन का समय लगेगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में है। क्या क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कर रहा था। क्वेश्चन 6 में कहता है कि ए 5 मिनट में 10 पृष्ठ करता है। ए कह रहा था क्वेश्चन में कि 5 मिनट में 10 पृष्ठ कर रहा था, इसलिए 1 मिनट में कर सकते हैं 2 पेज पर मिनट के हिसाब से करेगा। और क्वेश्चन में आपको बी दे रहा था, कह रहा था क्वेश्चन में कि वो 10 मिनट में 5 पेज करता है। 10 मिनट में 5 पेज करता है यानी कि वो 1 मिनट में 0.5 पेज पर मिनट के हिसाब से काम करेगा। पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बताइए कि एक साथ काम करे तो 30 मिनट में कितना पृष्ठ टाइप करेगा। तो बताए क्वेश्चन में कि ए तथा बी दोनों मिलेगा तो कह सकते 2 ये और आधा ये, यानी कह सकते 2.5 पेज पर मिनट के हिसाब से होगा। और उसके बाद कितना मिनट लगावेगा तो कहेगा 30 मिनट लगावेगा। तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन में कि वो
आधा घंटा में यानी 30 मिनट में यानी 75 पेज क्वेश्चन कर सकता है। यानी कि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। साथ कहता है कि किसी काम को ए उतना ही समय लेता है जितना कि बी तथा सी मिलकर लेता है। इसका मतलब आप क्वेश्चन में ये कह सकते हो कि ए का जो काम होगा बी तथा सी के काम के बराबर होगा। कहता है क्वेश्चन में आपका कि ए उतना ही समय लेता है जितना बी तथा सी लेता है। इसका मतलब कह सकते हैं ए जितना काम करेगा उतना बी तथा सी दोनों मिलकर करेगा। अब आप ये क्वेश्चन में एक दे दिया था, क्वेश्चन में कह रहा था क्वेश्चन में कि यदि ए तथा बी मिलकर उस काम को कर रहा था 10 दिन में पूरा करता है और सी अकेला उस काम को 50 दिन में पूरा करता है। यानी कि ये आपका क्वेश्चन में क्या दिया, टाइम दिया था। तो बताइए आपका एफिशिएंसी क्या होगा, तो आपको होगा सर ये 5:1 में हो जाएगा। टोटल काम आपका कितना होगा 50। आपको यहाँ से एक चीज़ पता करना है, ए बी और सी तीनों मिलकर कितना, तो 5 और 1 6 यूनिट था जो दोनों बराबर बराबर बटेगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि ए के लिए 3 हो गया और बी प्लस सी के लिए भी आपका कितना हो गया 3 हो गया। लेकिन यहाँ पर आपके क्वेश्चन में थे सी 1 यूनिट काम करता है, तो बताइए आप इस क्वेश्चन में तो बी के लिए 2 यूनिट हो जाएगा, होगा ही ना। क्यों, क्योंकि हमको क्वेश्चन में थे सी के लिए हमको 1 यूनिट था और बी तथा सी 3 यूनिट था, तो बी के लिए वैल्यू 2 हो गया। अब आप एक क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि बताओ बी कितना दिन में पूरा करे, तो बी 1 दिन में 2 यूनिट, टोटल काम 50 है, तो ये आपका जो समय निकल के आएगा बी के लिए वो 25 दिन का समय लेगा। यानी आपका ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा था, 8 नंबर कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहता है क्वेश्चन में कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को कहता है वो 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहता है कुछ बे एक साथ काम को शुरू करता है और 34 दिन तक काम कर लेता है। इसका मतलब 34 दिन काम पूरा हुआ। तो बताइए, अब बताइए टोटल 40 दिन का काम था, 34 दिन काम हो गया, तो कह सकते हैं कि 6 दिन का काम बचा हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि बी ने काम करना छोड़ दिया, यानी कि आपको अकेला बच गया, कौन, ए बच गया काम के लिए। कहता है कि पूरा काम होने में 46 दिन का समय लगा। इसका मतलब आप क्वेश्चन में कह सकते हैं कि जो काम 40 दिन में होना चाहिए अब वो काम कितना दिन में हो रहा है, 46 दिन में हो रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि 34 दिन इधर काम हुआ था और उस काम को 46 दिन का समय लगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि ए जो अकेला था 46 में 34 घटावेंगे तो ए अकेला जो काम किया था किसके, बी के जाने के बाद, यानी ए ने 12 दिन तक अकेले काम किया होगा। यानी कि ये जो वैल्यू आपका निकल गया, ये आपका क्या निकल गया, समय निकल गया कि ए तथा बी 6 दिन में काम करेगा तो ए अकेला उस काम को 12 दिन में काम करेगा। तो इससे आपको एफिशिएंसी निकल गया 2:1 निकल के आ गया। अब यहाँ से बताइए कि ए तथा बी 2 यूनिट काम करता, अब ऐसा काम 40 दिन का, तो 40 दूना 80, टोटल काम आपको 40 हो गया। पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए 1 दिन में एक काम, इसलिए समय बराबर निकालना चाहेंगे तो समय का जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 80 दिन हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एनीवे किन्हीं को डाउट, क्लियर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कर रहा था, 9 नंबर में कहता है कि ए किसी काम को 12 दिन में, ए किसी काम को कहता है 12 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को कहता है 20 दिन में पूरा करता है, तथा दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया और शेष काम सी अकेले उस काम को 3 दिन में पूरा करता है। तो बताओ सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता था। मतलब टोटल काम आपको सी के लिए वैल्यू पूछा था। आप यहाँ से बताओ 12 ये आपका 20 था, यानी कि ये टाइम था, ये आपको एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्वेश्चन 4 या 12 और 4 × 5 20, 12 × 5 60, यानी कि आपका टोटल काम निकल गया। अब आप ये क्वेश्चन में क्या दे रहा था, कह रहा था क्वेश्चन में आपका, कह रहा था क्वेश्चन में यदि दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया तो दोनों ने कितना किया, तो 5 × 3 = 8, यानी एक दिन में 8 काम, इसलिए 5 दिन में 8 × 5 = 40 यूनिट काम कर लिया। उसके बाद क्या चल गया, उसके बाद उसके स्थान पर कौन आया, सी आया, और उस काम को कितना दिन में पूरा किया, तो कहता है क्वेश्चन में कि आपको 3 दिन में पूरा किया। क्या कर दिया क्वेश्चन में,
कह रहा था क्वेश्चन में कि बताओ सी अकेले उस काम को कहता है 3 दिन में पूरा करता है, तो कहता है सी का वैल्यू निकालना है। तो बताइए 60 काम था, 40 काम हो गया, बचा कितना काम, 20 काम। तो सी के लिए एक दिन का जो काम निकल के आया ये 20/3 आएगा, यानी सी द्वारा एक दिन में 20/3 यूनिट करता है। तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कह सकते हैं टोटल काम रे बाबू आपको 60 है और एक दिन में 20/3 है, यानी संख्या को काटेंगे तो ये वैल्यू आपका जो निकल के आवेगा 9 दिन का आंसर आवेगा। किसका, सी का निकल के आवेगा। एनीवे किन्हीं को डाउट, अब हमें नहीं लगता है कि ये आपका इफिशिएंसी से क्वेश्चन आप लोग नहीं बना सकते, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 10 क्या कर रहा था, 10 में कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को कहता है 20 और 12 दिन में कर सकते हैं, यानी ए 20 दिन में और बी कर रहा था क्वेश्चन में आपको 12 दिन में कर सकता है। ए अकेला कार्य को काम को आरंभ करता है, 4 दिन पश्चात बी भी शामिल हो जाता है और कार्य पूरा होने तक दोनों साथ मिलकर काम करता है। तो कहता है क्वेश्चन में कि कुल समय कितना दिन तक चला, यानी कि टोटल काम होने में कितना समय लगा। तो आप यहाँ से बताया क्वेश्चन में कि ये जो वैल्यू आपको निकला 4 या 12 और 4 5 20, यानी कि ये आपका वैल्यू निकल गया, टोटल काम आपका कितना हो गया, 60 हो गया। अब आप ये क्वेश्चन में कहता है ए ने अकेला काम को आरंभ करता 4 दिन तक करता, ए द्वारा एक दिन में 3 यूनिट, इसलिए 4 12 यूनिट काम हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दे दिया कि कह रहा था क्वेश्चन में कि बी भी उस काम में शामिल हो गए, यानी कि आपको दोनों मिलकर काम करेगा तो 5 3 8 और कितना समय लगेगा, तो ये वैल्यू आपका पूछा था। तो बताइए 60 में 12 घटावेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 को 8 से भाग कर देंगे तो 8 6 48 नहीं 6 दिन का समय लगेगा। अब यहाँ से एक बात बताइए कि हमको ये क्वेश्चन में यदि ये पूछता कि शेष काम ए तथा बी कितना समय लगता, तो आप कहते हैं क्वेश्चन में किस तरह ये 6 दिन का समय लगता, लेकिन पूछा था कि टोटल काम कितना होता, टोटल काम इसने 4 दिन अकेला काम किया था ए ने और दोनों साथ मिलकर 6 काम किया था, यानी कि टोटल काम कितना 10 दिन में पूरा कर लेगा, जो कि ऑप्शन सी है। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ए किसी काम को कहता है 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को कर रहा था क्वेश्चन में कि आपको 30 दिन में कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है दोनों ने साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं, काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए भाग जाता है, तो कहता कुल कितना समय तक चला, ये आपका क्वेश्चन था। तो पहले ये बताइए कि आपका 3:2 था, टोटल काम आपका कितना था 60 था। कहता है दोनों ने मिलकर काम किया तो 3 5 दिन तक 5 यूनिट पर डे काम करता था और दोनों ने साथ मिलकर काम आरंभ करता है, 5 दिन पहले ए भाग जाता है। तो आप यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि ए भाग जाता है तो काम कौन करेगा, तो ए भाग जाता है कितना दिन पहले, तो कह रहा था क्वेश्चन में 5 दिन पहले ए भाग जाता है। इसका मतलब ये माइनस करेंगे कितना, तो आपको अगर 3 5 15 को माइनस करेंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है क्वेश्चन में कि जो बंदा भागेगा सीधे क्या करेंगे कि उसके जितना दिन पहले भागेगा उसको हम इस साइड में लाके प्लस कर देंगे। क्लियर, ठीक है। तो हमने कहा कि इस क्वेश्चन को उठाकर आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को इस साइड लगा दिया तो ये आपको 15 हो गया। तो लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि आपको डी का जो वैल्यू था ये 60 15 75, यानी 15 दिन तक वो काम किया, यानी काम चला। क्लियर हुआ, यानी कि आपका ऑप्शन कितना हो गया, डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 12 क्या कर रहा था, 12 में आपको कहता है क्वेश्चन में कि राम श्याम और मोहन, राम और श्याम, मोहन, राम हो गया, श्याम हो गया और मोहन हो गया। कहता राम श्याम और मोहन अकेले कहता क्वेश्चन में कि वो 20 दिन में 30 दिन में और तीसरा में कहता है 40 दिन में पूरा करता है। कहता क्वेश्चन में तीनों ने मिलकर काम को आरंभ करता है और आपको क्वेश्चन में कहता है कुछ दिन बाद श्याम छोड़कर भाग जाता है। तो पहले क्या कहते हैं एफिशिएंसी निकालते हैं, 20 30 और 40 का एलसीएम यदि आप निकालना चाहोगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा 4 या 12 120 होगा, यानी कि आपको 6 हो जाएगा, 6 के मतलब ये 4 हो जाएगा, ये वैल्यू आपको 3 हो जाएगा, टोटल काम आपका 120 यूनिट हो जाएगा। अब आपके क्वेश्चन में क्या दे दिया था, कहता है क्वेश्चन में कि तीनों ने मिलकर काम को आरंभ करता है और काम से कुछ दिन बाद कह रहा था क्वेश्चन में कि आपका कि श्याम भाग जाता है, श्याम भाग जाता है। इसका मतलब 6 4 10 और 3 13 यूनिट काम किया होगा। ठीक है, पहले हम इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं कि क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन में कि राम श्याम और मोहन ने काम किया, कितना दिन तक काम किया जो पता नहीं था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि क्वेश्चन में कि आपका 40 दिन तक काम कर, लेकिन कुछ दिन बाद श्याम छोड़कर भाग जाता है, श्याम छोड़कर भाग गया तो क्या बचा,
राम प्लस मोहन काम किया, कहता उसने 5 दिन तक काम किया। 5 दिन तक काम करने के बाद तथा 5 दिन के बाद राम भी छोड़कर भाग जाता है, यानी राम छोड़ के भाग, यानी मोहन अकेला काम किया होगा। कितना दिन काम किया, कहता 2 दिन तक काम किया और चल दिया। आप यहाँ से एक बार बताओ, कह सकते हैं मोहन अकेला 2 दिन तक काम किया, मोहन द्वारा एक दिन में 3 यूनिट, इसलिए 3 दूना 6 यूनिट हो गया ये, ठीक है, प्लस उसके बाद कहता है राम तथा मोहन ने कितना दिन तक काम किया, 5 काम किया, तो राम द्वारा 6 यूनिट और मोहन द्वारा 4 यूनिट, 6 और 3 9 बचे 45 यूनिट काम हुआ। उसके बाद आपने क्वेश्चन में क्या दे दिया, अभी फर्स्ट में कहा था कि तीनों ने मिलकर कुछ काम किया था, कितना दिन तक किया था वो पता नहीं था, इसका मतलब लिख सकते हैं 6 4 10 3 13 यूनिट काम हुआ था इंटू डी दिन तक चला था। पूछ रहा था क्वेश्चन में कि अब बताओ डी का वैल्यू निकालना था, इसका मतलब क्वेश्चन में ये वो 5 दिन किया, ये 2 दिन किया। आप यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि आपका 3 दूना 6 45 और 6 51, 51 में 9 जोड़ दिए 60, 60 में 60 जोड़ दिए, 60 में फिर 8 दूने 120 हो गया। संख्या लिख सकते हैं 13 इंटू डी, 13 का डी का जो वैल्यू निकाल के आप 13 दूना 13 पचे 65, 13 पचे 65 4 69, यानी आपका जो वैल्यू ये निकल के आया। इसका मतलब डी का जो वैल्यू निकल के आ रहा है बाबू आपके क्वेश्चन है 5 दिन। और उसके बाद क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, कहा रहा था क्वेश्चन में कि आपका मोहन था वो अकेले 2 दिन तक काम किया होगा, अभी का था राम और मोहन था वो आपके क्वेश्चन में 5 दिन तक काम किया, यानी टोटल जो काम आपका जो हुआ 5 2 7 5 12, यानी लिख सकते हैं 12.4/13 दिन हुआ, जो कि आपका ऑप्शन है बी क्लियर। ये क्वेश्चन को समझने वाला, ये बड़ा पॉइंट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या करता है डी मान लेता है, उसमें कहता 5 जोड़ दिया, फिर उसके बाद फिर 7 जोड़ दिया, तो यार ऐसे मत क्वेश्चन को उल्टा कर दो, क्वेश्चन को नीचे से सोल्यूशन करना स्टार्ट कर दो, क्लियर हो जाएगा ना। एनीवे किन्हीं को डाउट, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या कहता है, 13 आपको दे रहा था, कहता ए किसी काम को 24 दिन में और बी उसी काम को 32 दिन में और सी उसी काम को 64 दिन में कहता है। ए आपका 24 दिन में, बी आपको 32 दिन में और सी आपको क्वेश्चन में आपको क्या दिया था 64 दिन में कर रहा था। पहले हम इस संख्या को एफिशिएंसी निकालते हैं, तो ये आपको टाइम दिया था, ये आपका क्या एफिशिएंसी है। तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो कि 24 32 और 64 का एलसीएम क्या लिख सकते हो, तो आप क्वेश्चन में लिख सकते हो 64 जो है 2 के पावर 5 का क्यूब है, यानी संख्या 3 एक फैक्टर बनेगा, तो आपको 64 गुने 3 करेंगे तो काम बन जाएगा, यानी कि संख्या लिख सकते हैं 4 या 12 के 2 बाकियात में 1 छोटी 18 19, यानी कि 192 होगा। 24 को संख्या 192 से भाग करेंगे तो आपका जो वैल्यू बन जाएगा ये 8 बार में कट जाएगा। ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में बनेगा 3 6 18, यानी कि 6 बार में बन जाएगा, छोटी 18 यानी कि 3 बार में ये काम बनने वाला है, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन की बात देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन में आपको पूछ रहा था, कह रहा था क्वेश्चन में कि परंतु ए ने 6 दिन पहले काम छोड़ दिया, ए ने कह दिया क्वेश्चन 6 दिन पूर्व काम छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बी काम पूरा होने के, ये कहता क्वेश्चन में आपका दिया था 6 दिन बाद काम छोड़ दिया, यानी ये आपको बाद छोड़ दिया और ये 6 दिन पूर्व छोड़ दिया, पूर्व छोड़ दिया, तो कहता है काम कितने दिन चला। आपको हमने क्या बताया था, पहले छोड़ के भागेगा, इस साइड ला के जोड़ देंगे। किसने भागा, ए ने भागा, सॉरी ए ने पहले भागा, सॉरी बी ने भागा था, पहले भागा था, तो बी एक दिन में कितना यूनिट, 6 था, 6 छक 36 यूनिट इधर जोड़ देंगे और इसके बाद क्वेश्चन में सारा संख्या को जोड़ देंगे। समझ में आया, क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन में लिख सकते हैं 8 6 14 और 14 और 3 17 और टोटल मिला के 6 दिन तक काम किया। कहता क्वेश्चन में ए भाग गया तो कौन करेगा, बीसी करेगा, तो बीसी के लिए 6 3 9 इंटू डी दिन का समय था। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ से एक बात बताओ, 17 छक 2 से 102 हो गया, 192 और 36 को जोड़ेंगे तो 92 और 6 को जोड़ेंगे तो आपका 98 और 198 में आपका जो वैल्यू निकल के आएगा 8 होगा, 9 3 12 218 माइनस 17 छक 2 से 102 को घटा देंगे बटा 9 करेंगे तो आपका वैल्यू डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो डी का जो वैल्यू निकालना है क्वेश्चन में 8 में से 2 गया तो आपका 6 होगा, संख्या आपका 2 होगा, ये संख्या आपका हो गया 9 से भाग कर देंगे तो 9 का जो वैल्यू निकल के आएगा 9 1 9 हो जाएगा आपका वैल्यू। और उसके बाद 9 4 36 यानी कि ये 14 दिन ये हुआ, 6 दिन अकेले ये किया था। इसका मतलब 14 और 6 यानी जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20 दिन काम चलेगा। यदि आपके क्वेश्चन में ये पूछ देता कि बताओ कि आपके बी तथा सी शेष काम
कितने दिन में पूरा किया होगा, तो आपका आंसर 14 दिन हो जाता है। यदि आपके क्वेश्चन में ये पूछ देता कि ABC तीनों मिलकर जो काम किया, टोटल काम कितने दिन तक चला था, तो कह सकते हैं 14 दिन ये चला था, A के भागने के बाद 14 दिन चला, और ये आपके क्वेश्चन में 6 दिन, तो 14 6 20 दिन का समय था, यानी कि ये आपका ऑप्शन B हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या करा है, 14 में आपको करा था क्वेश्चन में कि A किसी काम को कहता है 8 दिन में, B किसी काम को कहता है 12 दिन में, और C उसी काम को कहता है 16 दिन में। तो ये आपका जो वैल्यू निकल के आया था समय, तो बताइए इसका एफिशिएंसी कितना निकल के आएगा। तो आपको अगर सर इस संख्या का एलसीएम हो जाएगा आपको 48, तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन 8 6 48, 12 4 48 और 16 48। यहाँ से आप क्वेश्चन में ये लिख सकते हो, क्वेश्चन में आपको एक शर्त दे दिया, क्वेश्चन में कहता है ए 2 दिन तक काम करता है, तो ए द्वारा एक दिन में 6 यूनिट, इसलिए 2 दिन में 6 दूना 12 यूनिट हो गया। ये किसका काम होगा, ए। उसके बाद एक शर्त और दे दिया कि बी उतना ही काम करे जबकि सी के लिए 25% काम बच जाना है, यानी कि सी के लिए जो काम होगा 25%, यानी 1/4 यूनिट, यानी कह सकते हैं कि आपका जो वैल्यू निकल के आएगा सी आपको 12 यूनिट करेगा, अब 12 12 24 हो गया, यानी कि बी के लिए जो वैल्यू निकल के आएगा 24 यूनिट ये करेगा। ठीक है, तो बताइए ए सी द्वारा एक दिन में 3 यूनिट करता है क्वेश्चन में, तो बताइए 12 यूनिट कितना दिन में, तो 3 4 12 यूनिट सी के लिए हो गया, और बी के लिए वैल्यू निकल के आएगा तो 4 से संख्या निकालेंगे 6 दिन का। तो आपका बताए क्वेश्चन ए द्वारा 2 दिन, बी द्वारा 6 दिन और सी द्वारा 4 दिन, इसलिए संख्या को लिखना चाहोगे तो ये टोटल काम जो हुआ आपको 12 दिन का समय लगा, जो कि ऑप्शन डी था। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कहता है कि ए कोई काम को कहता है 10 दिन में करता है, बी उसी काम को कहता है 12 दिन में करता है, बे दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया, यानी ए के लिए 10 दिन का काम और बी के लिए आपको क्वेश्चन कितना 12 दिन का काम, तो आप लिख सकते हो 6:5 आपका एफिशिएंसी हो गया, टोटल काम आपको 60 हो गया। उसके बाद कहता है ए अकेला काम करता रहता है, कहता है बी काम छोड़ देता है, कहता है दोनों ने मिलकर काम को 3 दिन तक करता है, तो 6 और 3 6 और 5 11 गुने 3 दिन तक काम कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कह दिया कि ए तथा बी दोनों ने मिलकर काम किया 3 दिन तक, बी काम छोड़ दिया, बी काम छोड़ दिया यानी ए काम करते रहेगा। कहता है ए अकेला काम करता रहा 2 दिन तक किया, यानी कि ए ने 2 दिन तक काम किया, यानी कि 2 दिन तक किसने किया, आपको 3 दिन तक किसने किया। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दे दिया, फिर कहता है क्वेश्चन में किसी उस काम में आता है 2 दिन में काम को पूरा कर देता है। इसका मतलब क्वेश्चन में कह सकते हैं कि 2 दिन फिर काम चला, लेकिन किसके साथ चला, तो कह सकते हैं आपका जो वैल्यू था, जो जाने वाला शख्स था वो हमारा बी था, यानी ए के साथ चला, यानी 6 और प्लस सी का काम चला। तो आप बताओ क्वेश्चन 11 तिया 33 और 12 को जोड़ देंगे तो आपका 33 2 35 और 10 45, यानी बच गया 15 यूनिट। ये आपका जो वैल्यू निकल के आया 12 प्लस 2c निकल के आया, यानी सी का जो वैल्यू निकल के आया वो आपका 3/2 यूनिट हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ पता चल गया कि सी एक दिन में 3/2 भाग काम कर सकता है। तो कह रहा था क्वेश्चन में कि बताओ सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो आप बताओ टोटल काम रे बहुत 60 था, इसका 3/2 करोगे तो ये संख्या आपको कितना होगा, 20 दूना 40 दिन में इस काम को पूरा कर सकता है, कौन, सी करेगा। यहाँ तक क्लियर। अब हमें नहीं लगता है कि आप लोग को इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग को छूटेगा। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपी सीबीटी 2 के लिए ये इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है, लेकिन अभी और भी क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, जिसमें आपको क्षमता दे देगा, उसके बाद आपको पूछेगा, फिर आपको एक मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन होगा वो दे देगा, और एक अल्टरनेट वाला क्वेश्चन होगा वो दे देगा। ठीक है, तो आपको ये 3 4 टाइप जो बचा हुआ है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज के लिए इतना ही, इसी उत्साह उमंग के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।